नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैजिकल टेक गुरु और मैं आज आपका फिर से बहुत स्वागत करता हूं हमारी इस ब्रांड न्यू वीडियो में, जहां हम आज लेकर आ गए हैं Realme का C55 मोबाइल, जो कि 10,000 रुपए के रेंज में बहुत ही कमाल का फोन है। और इसमें आपको ऐसे ऐसे फीचर्स देखने को मिलते हैं जिसमें इस वीडियो में अभी आप देखेंगे 75 से ज्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स एंड हिडन फीचर्स, जो बिल्कुल आपको इस मोबाइल का प्रो यूजर बना देगा। और आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे कि इतने सारे फीचर्स आपके मोबाइल में थे और आपको बिल्कुल पता भी नहीं था। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी सब्सक्राइबर्स का, दोस्तों का दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमारे चैनल मैजिकल टेक गुरु को 44,000 की फैमिली बना दी, जो बहुत बड़ी बात है दोस्तों हमारे लिए। आपका प्यार, आपका स्नेह इसी तरह से बना रहे और जल्दी से जल्दी हमें 50,000 की फैमिली बनाने में आप लोग मदद कीजिए। इसलिए फटाफट से सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी बोलिए ऐसा करने के लिए, क्योंकि हम आपके लिए ही ये सारे वीडियोज, ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स लाते हैं। तो चलिए बिल्कुल भी समय नहीं बर्बाद करते हैं और देखते हैं क्या है हमारा पहला टिप्स एंड ट्रिक्स। तो आप जानते हैं कि आप अपने मोबाइल में सबसे पहले ये 3 फीचर्स को तो देखते ही हैं, ताकि वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो। जिसमें पहला है ऐप क्लोन, दूसरा है ऐप लॉक और तीसरा है हाइड एप्स। तो आपके इस Realme डिवाइस में आपको ये तीनों फीचर देखने को मिल जाता है। तो एक एक करके उस फीचर को देखते हैं। सेटिंग्स में जाएंगे और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे आपको एप्स का ऑप्शन देखने को मिलता है और यहाँ पर आपको ऐप क्लोनर का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें इतने सारे एप्स हैं जो सजेस्टेड हैं जिनको आप ऐप क्लोन कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे एप्स हैं जो यहाँ पर हैं जिनको ऐप क्लोन की मदद से आप ऐप क्लोन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें किसी को भी ऐप क्लोन बनाते हैं तो क्या होता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग फेसबुक को ऐप क्लोन में कन्वर्ट करते हैं। बस इस ऑप्शन को आपको इनेबल कर देना और ये बोलेगा कि फेसबुक एडेड टू होम स्क्रीन, और ये फटाक से फेसबुक का एक क्लोन बना देता है। तो जल्दी से हम लोग ऐप ड्रॉअर में चलते हैं और देखते हैं फेसबुक का ऐप क्लोन बना है कि नहीं बना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फेसबुक ओरिजिनल यहाँ पर है और क्लोन जो ऐप है यहाँ पर है। और क्लोन ऐप के साथ यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक सिंबल बना देता है जो बताता है कि ये क्लोन ऐप है। ऐप क्लोन का फायदा आप जानते हैं दोस्तों, एक ही मोबाइल में दो फेसबुक आप चला सकते हैं, वो भी दो अकाउंट से। यानी कि 2 फेसबुक चलाने के लिए आपको 2 मोबाइल की जरूरत नहीं है। एक ही मोबाइल में 2 फेसबुक चलाइए, दोनों डिफरेंट अकाउंट से चलाइए। तो चलिए अब देख लेते हैं कि ऐप लॉक और हाइड ऐप आपको कहां देखने को मिलेगा। अगेन आपको सेटिंग्स में जाना है और इसमें थोड़ा नीचे आना है प्राइवेसी में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं परमिशंस के साथ आपको प्राइवेसी टैब देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आपको ऐप लॉक और हाइड ऐप दोनों साथ साथ देखने को मिल जाता है। सबसे पहले ऐप लॉक में जाएंगे, ऑब्वियसली ये आपसे प्राइवेसी पासवर्ड मांगेगा, या फिर आप यहाँ पे फेस दे सकते हैं, फिंगरप्रिंट दे सकते हैं, तो कोई भी आप देकर यहाँ पर अंदर जा सकते हैं। इस ऐप लॉक को आपको इनेबल कर देना और इतना सारा ऐप है जिसको आप ऐप लॉक कर सकते हैं, यानी कि उस ऐप को लॉक कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग अमेजन को लॉक कर देते हैं। तो लॉक करने का फायदा क्या हुआ, ऑब्वियसली आप अमेजन को खोलेंगे तो ये बोलेगा कि आपको प्राइवेसी पासवर्ड देना है या फिर आपको फेस देना है, फिंगरप्रिंट देना है। चलिए कुछ भी देते हैं और आप देख सकते हैं देने के बाद अमेजन जो है ये ओपन हो जाता है। इसका मतलब है कि ऐप लॉक यहाँ पे बहुत सही तरीके से काम कर रहा है। अब वापस से हम लोग प्राइवेसी में चलेंगे और देखते हैं कि हाइड ऐप कैसे काम करता है। तो अगेन हाइड ऐप में जाएंगे और यहाँ भी आप देख सकते हैं अगेन आपसे ये पासवर्ड मांगता है, या तो आप फेस दे दीजिए, फिंगरप्रिंट दे दीजिए, प्राइवेसी पासवर्ड दे दीजिए। और हाइड ऐप में भी आप देख सकते हैं कि इतना सारा ऐप है जिसको आप हाइड कर सकते हैं। तो चलिए अमेजन को ही हाइड कर लेते हैं। अभी हम लोगों ने उसको लॉक भी किया था, तो अमेजन के सामने वाले ऑप्शन को इनेबल कर देंगे और हिडन में जाएंगे तो देखेंगे आपको एक ऐप मिल जाता है अमेजन, जिसको ऑब्वियसली आपने हाइड किया है। मगर क्वेश्चन ये उठता है कि हिडन ऐप को आप देखेंगे कैसे। तो इसके लिए आपको यहाँ सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको एक एक्सेस कोड बनाना होता है शुरू में। क्योंकि मैंने बना लिया है इसलिए चेंज करने को बोल रहा है, आपको शुरू में बनाना है। और वो एक्सेस कोड कुछ भी 4 डिजिट का हो सकता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल के 1 2 3 4 दे दिया है। आपको इतना सिंपल नहीं देना है, आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड देना है। और ओपन करने के लिए आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं हैश, वो 4 डिजिट का कोड और हैश आपको देना है ताकि आप उस हाइड ऐप्स को देख सकें। मगर क्वेश्चन ये उठता है कि उसको आप देखेंगे कहाँ। तो आपको कॉलिंग ऐप में जाना है, डायलर में जाना है, हैश देना है 1 2 3 4 जो मैंने दिया है, हैश देना है। और आप देख सकते हैं हिडन ऐप्स का आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, इसमें प्राइवेट सेव भी है और अमेजन भी है। ऑब्वियसली यहाँ से आप अमेजन को ओपन कर सकते हैं। मगर यहाँ क्वेश्चन ये भी उठता है कि क्या हिडन ऐप है तो ये ऐप ड्रॉअर में दिखेगा। तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि अमेजन अभी तो ये दिख रहा था जब हमने लॉक किया था इसको, मगर अभी यहाँ से गायब हो गया है। अब वापस से हम लोग प्राइवेसी में आते हैं और ऐप लॉक हिडन ऐप के बाद आप देख सकते हैं आपको प्राइवेट सेव का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगेन इसको आपको या तो प्राइवेसी पासवर्ड देना है, या फेस देना है, या फिंगरप्रिंट देना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप अपने इमेजेस, वीडियोस को, ऑडियो फाइल को, डॉक्यूमेंट्स को या अदर फाइल्स को बिल्कुल सेफली रख सकते हैं, ताकि कोई भी दुनिया का थर्ड पार्टी ऐप या कोई भी तीसरा इंसान जो है आपके अलावा इस डॉक्यूमेंट को नहीं देख सकता है, क्योंकि ये प्राइवेट सेफ में है। और क्लियरली यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइवेट फाइल्स आर इंक्रिप्टेड व्हेन स्टोर्ड, यानी कि इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी इतना स्ट्रांग है कि कोई भी इसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकता और देख नहीं सकता। यानी आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स यहाँ पर हैं वो बिल्कुल सेफ हैं, इसलिए इसका नाम प्राइवेट
प्राइवेट सेफ है। बैक जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको सिस्टम क्लोनर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो बहुत ही कमाल का ऑप्शन है। आप जानते हैं ये क्या करता है। सबसे पहले गेट स्टार्टेड कर देते हैं। ऑब्वियसली आपसे ये पैटर्न मांगेगा, पैटर्न दे देंगे और ये बोलेगा क्रिएटिंग ए सिस्टम क्लोन, और ये सिस्टम क्लोन बैकग्राउंड में क्रिएट कर रहा है। और आप जानते हैं ये कैसे काम करता है, नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि सिस्टम क्लोन जो है आपके मोबाइल में ही एक और सिस्टम क्रिएट कर देता है, यानी आपके मोबाइल में दो सिस्टम हो जाता है। दोनों का अलग प्राइवेसी पासवर्ड होता है, दोनों का अलग लॉक पैटर्न होता है, दोनों का अलग अलग डेटा होता है। यानी एक सिस्टम दूसरे सिस्टम में नहीं जा सकता है, दूसरा सिस्टम पहले सिस्टम के डेटा को या किसी भी तरह के फाइल्स को देख नहीं सकता अनलेस एंड अनटिल उसको ये पैटर्न ना पता हो। तो चलिए फटाफट से नेक्स्ट कर देते हैं। और ये बोलेगा पैटर्न बनाने के लिए नए वाले सिस्टम क्लोन का, तो चलिए इस बार डिफरेंट बना देते हैं। अगेन ये वेरीफाई करने बोलेगा, वेरीफाई कर देते हैं। और ये देखिए ये बनाना शुरू कर देता है बैकग्राउंड में। ये बोलता है फिंगरप्रिंट देना है, चलिए अभी के लिए स्किप कर देते हैं। आपको मन है तो आप दे सकते हैं। अब देखिए एक बहुत ही कमाल का जादू होगा। आप इसको अनलॉक करने की कोशिश करेंगे, जब आप ये वाला पैटर्न देंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास जो सिस्टम ओपन होता है वो ब्लू बैकग्राउंड के साथ होता नहीं है, इसमें ब्लू वॉलपेपर है, जो आपका ओरिजिनल सिस्टम है वो आता है। अब चलिए इसको लॉक कर लेते हैं, फिर से अनलॉक करने की कोशिश करते हैं और इस बार जो पैटर्न है वो दूसरा दे देते हैं। तो देखते हैं कि कौन सा सिस्टम निकल के आता है। और आप देख सकते हैं कि इस बार रेड कलर का वॉलपेपर का आपका सिस्टम निकल के आता है, जो कि सिस्टम क्लोन है। यानी एक पैटर्न आप देंगे तो पहला वाला सिस्टम में लॉगिन करेंगे, दूसरा पैटर्न देंगे तो दूसरे सिस्टम में लॉगिन करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ। तो किसी भी ऐप को ओपन कर लेंगे और आप देखेंगे कि यहाँ पे जब आप रिसेंट्स के मेनू में जाते हैं, 3 डॉट्स के मेनू में जाते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप इसको स्प्लिट स्क्रीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन में कन्वर्ट हो गया और ये बोलता है ओपन अनदर ऐप टू चूज फॉर अनदर स्प्लिट स्क्रीन ऐप। ऑब्वियसली आप कोई भी ऐप को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप इसको करेंगे तो आप देख सकते हैं ऊपर में क्रोम जो है स्प्लिट स्क्रीन में आ जाता है और नीचे में आपका प्ले स्टोर स्प्लिट स्क्रीन में आ जाता है। और यहाँ पर आपको बीच में डिवाइडर देखने को मिल जाता है, जिससे आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। और देख सकते हैं बैकग्राउंड में कितना बढ़िया ये ब्लर कर देता है दोनों ऐप को। और छोटा बड़ा करना चाहे तो आप ऐसे छोटा बड़ा करके छोड़ सकते हैं, ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। इनफैक्ट अगर आप स्वैप भी करना चाहते हैं तो बस आपको सिंगल टैप करना है, स्वैप साइड्स कर देना और आप देख सकते हैं कि ऊपर में प्ले स्टोर चला जाता है, नीचे में क्रोम आ जाता है। और आपको लगता है कि नहीं क्रोम को ही चाहिए, आपको प्ले स्टोर नहीं चाहिए, तो यहाँ से पकड़ के इसको आप ऊपर कर दीजिए, देखिए क्रोम फुल स्क्रीन में आ जाएगा। और इस स्प्लिट स्क्रीन के अपार सफलता को देखते हुए आपको जरूर लगता होगा कि इसमें पॉपअप व्यू है या नहीं है, फ्लोटिंग विंडो है या नहीं है। तो अगेन आपको रिसेंट्स में जाना है, 3 डॉट्स के मेनू में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्लोटिंग विंडो का भी सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। सबसे पहले ये मिनी विंडो में खुलता है, अगर इसको टैप करेंगे तो आप देखेंगे फ्लोटिंग विंडो में आ जाता है। और यहाँ से पकड़ के आप इसको कहीं भी इधर से उधर मूव कर सकते हैं। रिसाइज करना हो तो किसी भी एज से पकड़ के आप इसको रिसाइज कर सकते हैं इस तरह से। और जब आप रिसाइज कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं ये मिनी विंडो है, ये स्टैंडर्ड है, आप बड़ा करेंगे तो ये फुल स्क्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। और फुल स्क्रीन में करना है तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आपको ऑप्शन मिल जाता है, टच की देखिए फुल स्क्रीन में आ जाता है। और अगर पॉपअप विंडो का काम हो गया हो तो यहाँ पर क्रॉस बटन है, इससे आप यहाँ से इसको क्लोज भी कर सकते हैं। मगर आपको ऐसा लगता है कि फ्लोटिंग विंडो का भी आपको जरूरत है तो आप इसको पकड़ के कहीं भी आप एज में जाके छोड़ सकते हैं। और देखिए ये आइकॉन बनकर यहाँ पे बैठ जाता है, बैकग्राउंड में आपको जो मन है आप वो कर सकते हैं। और आपको कहीं भी लगता है कि आपको जरूरत है पॉपअप विंडो का तो यहाँ से आप इसको पकड़ के ला सकते हैं और देखिए वापस आ जाता है। और पॉपअप व्यू में लाने के लिए एक और भी आपको कमाल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आपको सेटिंग्स में जाना है, इसमें आप थोड़ा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको स्पेशल फीचर्स देखने को मिल जाता है, स्मार्ट सर्वर देखने को मिल जाता है। और यहाँ से स्मार्ट साइड बार को आप इनेबल कर सकते हैं। और जैसे ही इनेबल करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक छोटा सा साइड बार देखने को मिल जाता है, जिसको अगर आप ओपन करेंगे तो यहाँ से आप किसी भी ऐप को पॉपअप विंडो में ही खोलेंगे। बस यहाँ से आपको किसी भी ऐप को खोल देना और देखिए पॉपअप विंडो में ही खुलता है। और पॉपअप विंडो यानी कि फ्लोटिंग विंडो का एक और आपको हिडन ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने कोई भी फोटो खोल कर रखा है पॉपअप व्यू में, बस आपको यहाँ पर लॉन्ग टैप करके इसको सिलेक्ट कर लेना है, जितना ही फोटो को आपको सिलेक्ट करना है और आप यहीं से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे छोड़ दीजिए और ये आपको सेंड कर देगा जिस भी रेसिपिएंट को आप भेजना चाहते हैं, चाहे आप व्हाट्सएप में करें, चाहे आप मैसेज में करें, ये आपकी मर्जी है, जहां भी करना चाहे। पॉपअप व्यू में आप इस तरह से मल्टीपल फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करके सेंड कर सकते हैं। और स्प्लिट स्क्रीन में कन्वर्ट करने का एक बहुत ही आसान तरीका आपको आपके रियलमी डिवाइस में देखने को मिल जाता है। बस 3 फिंगर से आपको ऐसे ऊपर की ओर कर देना और देखिए स्प्लिट स्क्रीन में जाके कन्वर्ट होता है। दूसरा आप कोई भी ऐप यहाँ से कर सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए आप इसको करना चाहे तो इसको कर सकते हैं और आप देख सकते हैं दोनों ऐप स्प्लिट स्क्रीन में इस तरह से आ जाता है। अब पॉपअप विंडो का भी एक हिडन ट्रिक मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप पॉपअप विंडो खोले हुए हैं और यहाँ इस बार को पकड़ के ऊपर की ओर करेंगे किसी विंडो में तो आप देखेंगे नीचे वाला विंडो जो है ऑटोमेटिकली स्प्लिट स्क्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हैं कि ऊपर में क्रोम आ जाता है स्प्लिट स्क्रीन में और नीचे जो फोटोज ऐप है वो आ जाता है। और अब चलिए इस रियलमी डिवाइस के सबसे बड़े हाइप की बात कर लेते हैं, जो कि इसका डायनेमिक आइलैंड है। उस ऑप्शन को अगर आपको देखना हो तो आप कहाँ देखेंगे, तो आपको सेटिंग्स में जाना है, सबसे नीचे आना है, रियलमी लैब में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं डुअल मोड ऑडियो और स्लीप कैप्सूल के साथ साथ अब आपको मिनी कैप्सूल भी देखने को मिल जाता है, जिसमें आप इस मिनी कैप्सूल यानी कि डायनेमिक आइलैंड को इनेबल कर सकते हैं। मगर रिस्ट्रिक्शन ये है कि ये अभी सिर्फ चार्जिंग के लिए ही काम करता है दोस्तों। इसमें अभी और भी बहुत सारा ऑप्शन दिया जा सकता था जो रियलमी ने क्यों नहीं दिया है मुझे नहीं पता है, मगर ऐसा उम्मीद कर सकते हैं कि नेक्स्ट OTA अपडेट में आपको और भी बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे सिर्फ बैटरी चार्जिंग में ही सिर्फ ये नहीं बताएगा कि सुपर वूक चार्जिंग हो रहा है, 33 वॉट से चार्जिंग हो रहा है, बैटरी लो हो जाता है तो ये बताता है बिल्कुल रेड
कलर में एनिमेट करके कि बैटरी लो है, 100% चार्ज हो जाता है तो ये बताता है बिल्कुल एनिमेट करके ग्रीन कलर में, और ग्लो करता है कि 100% चार्ज हो गया है और कितना आवर्स बाकी है इसका लाइफ। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्यूचर में जरूर OTA अपडेट से ये आपको और भी फीचर इसमें ऐड कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग कॉल करते हैं तो कॉल का डिटेल वहां पर आ सकता है, म्यूजिक का डिटेल वहां पर आ सकता है, मैप में नेविगेट करते हैं तो मैप का डिटेल यहाँ पे आ सकता है। यानी कि आईफोन जो 1.5 लाख का फोन है उसमें डायनेमिक आइलैंड में आपको जो जो फीचर देखने को मिलता है ऑब्वियसली इसमें भी देखने को मिल जाता है, भले ही ये 10,000 रुपए का फोन क्यों ना हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ। तो अगेन आप यहाँ पर रिसेंट्स में किसी भी ऐप में जाएंगे, 3 डॉट्स के मेनू में जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा ऑप्शन आपको मिल जाता है फ्लोटिंग विंडो स्प्लिट स्क्रीन के साथ साथ हाइड स्क्रीन का, जो करता क्या है कि इस कंटेंट को हाइड कर देता है। यानी कोई भी आपके अगल बगल में ताक झांक के देख नहीं सकता है कि आप क्या कंटेंट अपने रिसेंट्स ऐप में देख रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए बगल में आप देख सकते हैं कि प्ले स्टोर भी खुला है और सारा कंटेंट यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप नहीं दिखाना चाहते हैं तो अगेन 3 डॉट्स के मेन्यू में जाएंगे, हाइड कंटेंट में जाएंगे और देखिए इसका भी कंटेंट ये हाइड कर देता है। इसके अलावा एक और फीचर आप यहाँ पर देख सकते हैं, 3 डॉट्स के मेन्यू में जाएंगे, मैनेज में जाएंगे तो आप भी देखेंगे कि डिस्प्ले रैम इन्फॉर्मेशन है। अभी रिसेंट्स में आप देख रहे हैं कहीं भी आपको रैम इन्फॉर्मेशन नहीं दिखा रहा है, मगर इसमें जैसे ही जाएंगे इसको आप इनेबल कर देंगे तो आप देखेंगे कि अब आप रिसेंट्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपको रैम इन्फॉर्मेशन दिखाता है। 3 GB रैम ऑलमोस्ट अवेलेबल है 8 GB में से, जिसमें 8 GB इसमें आपका रैम एक्सपेंशन है जिसको आप डायनेमिक रैम भी बोल सकते हैं। उसका ऑप्शन कहां पर है अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं। और रिसेंट टास्क मैनेजर में ही आप देख सकते हैं कि कुछ ऐप जो है वो लॉक्ड है, कुछ ऐप जो है वो अनलॉक्ड है। तो जो लॉक्ड है वो ऑब्वियसली इसलिए है ताकि अगर आप यहाँ से उड़ाना चाहे तो वो उड़े नहीं, क्योंकि बहुत ही मिसकॉन्सेप्शन ये है दोस्तों कि जो ऐप है उसको आप उड़ा देंगे तो आपका रैम भी बचेगा, आपका मोबाइल फास्ट भी होगा, मगर ये गलत कॉन्सेप्ट है। बार बार उड़ाने से क्या होता है कि ऐप को लोड करने में आपके फोन को और भी ज्यादा मेहनत लगता है और भी ज्यादा रैम का यूज होता है, इसलिए बार बार आपको उड़ाना भी नहीं चाहिए। और आप नहीं उड़ाना चाहते हैं तो आप उसको लॉक कर सकते हैं ताकि वो गलती से उड़े नहीं और आपका बैटरी भी बचे, आपका फोन का परफॉर्मेंस भी बढ़े। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ। तो अगर आप कॉल में जाएंगे तो आप देखेंगे आपको गूगल का कॉल डायलर देखने को मिल जाता है। 3 डॉट्स के मेनू में जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, कॉल रिकॉर्डिंग में जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑलवेज कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। बस यहाँ से आपको ऑलवेज रिकॉर्ड कर देना है, मगर हाँ योर कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड का अनाउंसमेंट यहाँ पर होता है जो आपको भी सुनाई देता है, सामने वाले को भी सुनाई देता है और पता चल जाता है कि कॉल रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये कॉल रिकॉर्डिंग का अनाउंसमेंट जो है वो सामने वाले को नहीं सुनाई दे तो आप हमारे इस वायरल वीडियो में देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको बताया है कि कैसे आप अपने मोबाइल में चाहे मैनुअल कॉल रिकॉर्डिंग करें या ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग करें, ये जो अनाउंसमेंट है योर कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड जो गूगल वाली आंटी बोलती है वो ना आपको सुनाई देगा ना सामने वाले को सुनाई देगा और किसी को भी पता नहीं चलेगा कि कॉल रिकॉर्ड हो रहा है। तो इस वायरल वीडियो में आप जाइए, देखिए क्या क्या स्टेप मैंने बताया उसको फॉलो कीजिए और अपने कॉल रिकॉर्डिंग को इनेबल कीजिए बिना किसी अनाउंसमेंट को। और कॉल सेटिंग्स में ही कॉल रिकॉर्डिंग के ऊपर आपको कॉलिंग अकाउंट्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आंसर एंड कॉल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और इसमें आप देख सकते हैं वाइब्रेट व्हेन अदर पार्टी आंसर्स एंड्स अ कॉल। इसको आपको जरूर से इनेबल करके रखना चाहिए ताकि जब भी आप कॉल करें और सामने वाले आपके कॉल को आंसर करे या फिर कॉल को एंड करे तो आपका फोन वाइब्रेट करे, जिससे आपको पता चल जाए कि अच्छा कॉल जो है आंसर हुआ है या एंड हुआ है। और इसी में बैक जाएंगे तो आप देखेंगे मोर सेटिंग्स में आपको मिल जाता है फ्लैश ऑन कॉल का, जिसको आपको इनेबल करके इसलिए रखना चाहिए ताकि जब भी आपको कोई कॉल है तो आपका कैमरा फ्लैश जो है वो ब्लिंक करे और आपको बताए कि आपका कॉल आ रहा है। इनफैक्ट अगर आप दूर हैं तो आप कैमरा फ्लैश के ब्लिंक से ही समझ सकते हैं आपको कोई कॉल आ रहा है अगर आपका फोन साइलेंट मोड में है तो। बैक जाएंगे और फिर से बैक जाएंगे, इसमें सबसे नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कॉलर एंड अनाउंसमेंट का भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसको आपको यहाँ से इनेबल कर लेना ऑलवेज कर देना है ताकि जब भी आपको कोई कॉल आए चाहे वो नंबर से आए तो ये आपको चिल्ला चिल्ला कर वो नंबर सुनाए ताकि अगर आप दूर हैं अपने फोन से तो आपको पता चल जाए किसका कॉल है। अगर किसी सेव्ड कॉन्टैक्ट का कॉल है तो उसका नाम बताएगा ताकि आप समझ जाए किसका कॉल है और लेना हो तो लो, नहीं लेना है तो फिर आप जो काम कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। इनफैक्ट स्पैम होगा तो ये आपको स्पैम पर कहीं चिल्लाएगा ताकि आप समझ जाए स्पैम है, आपको अब टाइम वेस्ट नहीं करना है, उसको रिंग होने दीजिए, कट जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इस तरह से कॉलर आईडी का नाम आप अनाउंस करवा सकते हैं अपने इस रियलमी मोबाइल में। और इसके नीचे आपको फ्लिप टू साइलेंस का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसको आपको जरूर से इनेबल करके रखना चाहिए ताकि जब भी कोई इनकमिंग कॉल है, आप किसी मीटिंग में हैं, आप किसी ऐसे जगह पर हैं जहां पर आप कॉल नहीं ले सकते हैं और आप किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं तो फोन को बस पलट कर रख दीजिए, फोन ऑटोमेटिकली साइलेंट मोड में चला जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि फोन आ रहा था। अब दोस्तों आइए आपको एक कमाल का चीज दिखाते हैं आपके रियलमी फोन में जो आपको बिल्कुल भी पता नहीं होगा। आप देखते हैं कि आप ये लॉक स्क्रीन में आ जाते हैं, ऊपर से नीचे स्क्रॉल करते हैं तो देखते हैं कि आप सारा क्विक टॉगल को एक्सेस कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको डिसेबल कर सकते हैं, आप चाहे तो पर्सनल हॉटस्पॉट को इनेबल कर सकते हैं। यानी कि अगर आप अपना फोन लॉक करके अपने डेस्क पे अगर ऑफिस में है, कहीं गए हैं, वॉशरूम गए हैं तो कोई भी आपके हॉटस्पॉट को इनेबल कर सकता है, डिसेबल कर सकता है, कोई भी आपकी इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट कर सकता है जो ऑब्वियसली आप कभी भी नहीं चाहते हैं। तो अगर इससे बचना हो तो आप क्या करेंगे, तो ऑब्वियसली सबसे पहले तो आपको अपने फोन में जाना है, सेटिंग्स में जाना है, नीचे स्क्रॉल करेंगे, नोटिफिकेशन स्टेटस बार में जाएंगे और यहाँ पर लॉक स्क्रीन में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वाइप डाउन ऑन लॉक स्क्रीन टू व्यू नोटिफिकेशन ड्रॉ, इसको आपको यहाँ से डिसेबल कर देना है। अब जैसे ही आप डिसेबल कर दिए हैं तो अब देखिए आप लॉक करते हैं, लॉक स्क्रीन में जाते हैं, ऊपर से नीचे आप स्वाइप करते हैं, कुछ भी नहीं होगा। यानी आपका लॉक स्क्रीन भी है तो कोई भी आपके फोन को किसी भी तरह से मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। अब नोटिफिकेशन स्टेटस बार में ही इसके
नीचे आप देख सकते हैं आपको स्टेटस बार का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें सबसे पहला चीज आप देखेंगे कि आपको आवर और मिनट में ऊपर में टाइम दिखाता है। मगर रियलमी में एक खासियत ये है कि इसको आप सेकंड्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आप देखिए आपको आवर, मिनट और लाइव में सेकंड्स भी दिखा रहा है, जो काफी कूल दिखता है और काफी अच्छा दिखता है आपके मोबाइल में। ठीक इसके बाद स्टेटस बार में नोटिफिकेशन आइकॉन आप कैसा देखना चाहते हैं, आप नंबर देखना चाहते हैं, आप आइकॉन देखना चाहते हैं या कुछ नहीं देखना चाहते हैं, यहाँ से आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके बाद बैटरी स्टाइल है, आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी हॉरिजॉन्टल में आपको बैटरी स्टाइल दिख रहा है, आप वर्टिकल कर सकते हैं और लूप कर सकते हैं, जो मेरा पर्सनल फेवरेट है। मजा आ जाता है इस तरह से लूप देखने में। मगर इसका फायदा क्या है, जब बैटरी परसेंटेज ही ना दिख रहा हो तो यहाँ से बैटरी परसेंटेज को आप इनेबल कर दीजिए। अब देखिए 84% आपका बैटरी चार्ज है, ये क्लियरली यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक इसी के साथ साथ आप डेटा से कनेक्टेड है, वाईफाई से कनेक्टेड है, मगर नेटवर्क स्पीड यहाँ पर आपको नहीं दिखा रहा है, तो इसके लिए आप रियल टाइम नेटवर्क स्पीड को इनेबल कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको नेटवर्क स्पीड भी दिखाना शुरू कर देगा कि कितने स्पीड के डेटा से आप कनेक्टेड हैं अपने मोबाइल में। बैक जाएंगे और मोड सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हर हाल में आपको इसको इनेबल करके रखना ही चाहिए, ताकि इन केस गलती से अगर आप कोई नोटिफिकेशन को डिलीट कर देते हैं, उड़ा देते हैं, तो फिर आपको लगता है कि उसको देखना हो तो कहाँ देखेंगे, तो आप यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि वहां से जरूर उड़ गया मगर यहाँ से नहीं उड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए आपको मैं दिखाता हूँ कि व्हाट्सएप में एक बहुत ही कमाल का आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। जैसे ही आप व्हाट्सएप में जाते हैं, मस्त चाचा के पास जाते हैं, तो आप देखते हैं वो हाई लिख कर मैसेज को डिलीट कर देते हैं। अब आप आ जाते हैं टेंशन में कि मैसेज क्या चाचा ने किया था जो डिलीट हो गया। तो इसको भी आप नोटिफिकेशन हिस्ट्री में जाकर देख सकते हैं। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं मस्त चाचा आपसे 1000 रुपये मांग रहे थे, इसलिए उन्होंने डिलीट कर दिया है। देखिए आप वहां से क्लिक करते हैं तो यहाँ जाता है, मगर यहाँ मैसेज डिलीटेड दिखाता है। मगर नोटिफिकेशन हिस्ट्री में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको मैसेज दिखा देता है जहाँ चाचा आपसे 1000 रुपये मांग रहे थे। तो आपको पूछने का जरूरत भी नहीं है कि वो क्या डिलीटेड मैसेज था सामने वाले से। आप खुद देख सकते हैं कि सामने वाले ने क्या मैसेज डिलीट कर दिया था, जो व्हाट्सएप ऑब्वियसली आपको नहीं दिखाता है। दोस्तों आप ऐप ड्रॉअर में जाने के लिए नीचे से ऊपर स्वाइप करते हैं तो आप देखते हैं कि बहुत सारा अनवांटेड चीज खुल जाता है, जो आपके बिल्कुल मोबाइल को क्लमजी बना देता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सर्च आ जाता है, यहाँ पर कीबोर्ड आ जाता है, जिसको आप देखकर बहुत ही अननॉय हो जाते हैं। आपको लगता है कि ये सब क्या हो गया, नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए छोटा में मैनेज है, इसमें आपको चले जाना है, ऐप ड्रॉअर के सेटिंग्स में चले जाना है, और ये पर्सनलाइज्ड सर्च है, इसको आपको डिसेबल कर देना है। डिस्प्ले कीबोर्ड व्हेन एंटरिंग ऐप ड्रॉअर, इसको आपको डिसेबल कर देना है। बस ऐप सजेशन को आपको इनेबल करके रखना है। इसका फायदा क्या मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आप नीचे से ऊपर स्वाइप करते हैं तो आप देखते हैं कि अब आपको यहाँ पर सर्च और ये कीबोर्ड जो है वो तो नहीं आता है, मगर हाँ यहाँ पर एक रो में ऐप सजेशन जरूर आता है, जो कि रिसेंट ऐप आपने जो खोला है वो रहता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रिसेंट को यहाँ पर सर्च ना करें, यहीं से आप इसको ओपन कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ। तो अगर आप अपने होम स्क्रीन पे हैं, ऊपर से नीचे स्वाइप करते हैं तो आप देखते हैं अगेन आपको एक सर्च आ जाता है, जो अगेन आपको एनवाइंग सा लगता है कि आपको बार बार इतना क्या सर्च करना है। इससे बेहतर तो ये होता है कि आप ऊपर से नीचे स्वाइप करते तो आपका नोटिफिकेशन ड्रॉअर आ जाता है या फिर आपका क्विक टॉगल आ जाता है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ऑब्वियसली होम स्क्रीन का चीज है, तो होम स्क्रीन के सेटिंग्स में जाएंगे तो लॉन्ग टैप करके रखेंगे अपने होम स्क्रीन पर। यहाँ पर आप आगे जाएंगे, मोर में जाएंगे तो आप देखते हैं आप होम स्क्रीन के सेटिंग्स में आ जाते हैं, जिसमें स्वाइप डाउन टू होम स्क्रीन है, इसमें जाएंगे और ग्लोबल सर्च की जगह नोटिफिकेशन ड्रॉअर को सेलेक्ट कर लेंगे। अब अगर आप अपने होम स्क्रीन पे जाएंगे, ऊपर नीचे स्वाइप करेंगे तो आप देखेंगे आपको नोटिफिकेशन आता है, फिर ऊपर नीचे स्वाइप करेंगे तो आप देखेंगे आपको क्विक टॉगल आ जाता है। अब हमेशा की तरह दोस्तों मैं आपको होम स्क्रीन के सेटिंग्स में जाने का 3 तरीका बताता हूँ। पहला तरीका तो हुआ कि लॉन्ग टैप करके रखे, दूसरा तरीका हुआ 2 उंगली से आपको ऐसे स्विच करना। आप देखिए यहाँ पर होम स्क्रीन के सेटिंग्स में आ जाते हैं और यहाँ पर एक बहुत ही कमाल का आपको ऑप्शन मिलता है आइकॉन पुल डाउन जेस्चर का, जिसको आपको जाकर 100% इनेबल कर देना है। फायदा क्या होगा, तो आप अपने होम स्क्रीन पे जाएंगे और किसी भी स्क्रीन पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका स्क्रीन इतना बड़ा है, 6.72 इंचेस का आपका स्क्रीन है दोस्तों। अंगूठा कहाँ ऊपर जाएगा और ऊपर के ऐप को आप कैसे एक्सेस करेंगे। मगर आइकॉन पुल डाउन जेस्चर को अगर आप इनेबल कर देंगे तो किसी भी एज से बस ऐसे ऊपर की ओर कीजिए, देखिए सारा का सारा आइकॉन नीचे आ जाता है और किसी भी ऐप को आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। बस यहाँ से आपको छोड़ देना टच करके और देखिए ऐप जो है वो बिल्कुल खुल जाता है। ठीक इसी तरह से राइट की जगह अगर आप लेफ्ट से भी करेंगे तो आप देखेंगे सारा का सारा आइकॉन नीचे आ जाता है। बस किसी भी ऐप को आप यहाँ से छू दीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए और देखिए वो ऐप खुल जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको 2 तरीके बताए होम स्क्रीन के सेटिंग्स में जाने का। तीसरा तरीका ये है कि आपको सेटिंग्स में जाना है, होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन में जाना है और देखिए आप ऑटोमेटिकली होम स्क्रीन के सेटिंग्स में डायरेक्टली आ जाते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं डबल टैप टू लॉक का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यानी डबल टैप आप करेंगे अपने किसी भी होम स्क्रीन पे, देखिए ये लॉक हो जाएगा। मगर डबल टैप करेंगे अनलॉक होगा, उसके लिए आप क्या करेंगे तो अगेन आपको होम स्क्रीन के सेटिंग्स में ही जाना है। इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ का आपको स्क्रीन देखने को मिल जाता है। साथ में रेस टू वेक भी मिल जाता है। रेस टू वेक क्या करता है दोस्तों, तो फोन को जैसे ही आप अपने हाथ में लेते हैं तो आपका स्क्रीन जो है वो वेकअप हो जाता है। इसमें आप नोटिफिकेशन दे सकते हैं, मिस्ड कॉल दे सकते हैं, यानी आपको कोई भी बटन दबाने की जरूरत नहीं है, जिससे आपके मोबाइल का बैटरी बचता है, आपके मोबाइल का परफॉर्मेंस बढ़ता है। और डबल टैप टू वेक तो आप समझ ही गए, डबल टैप करके आप लॉक कर दिए, डबल टैप करके आप इसको वेकअप कर लिए। और होम स्क्रीन के सेटिंग्स में अगर आप देखेंगे तो बहुत ही कमाल का ऑप्शन मिलेगा ऐप स्टार्टअप क्लोजिंग एनिमेशन स्पीड का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप फास्ट कर दीजिएगा तो आपका फोन और मक्खन की तरफ फास्ट हो जाएगा और फर्क आपको बिल्कुल साफ दिखेगा। जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे रिफ्रेश रेट के साथ साथ ये जो एनिमेशन स्पीड है ये इतना शानदार हो जाता है कि आपका फोन बिल्कुल रॉकेट की तरह भागना शुरू कर देता है। इसके बाद अगर आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि आपको मिल जाता है
लॉक स्क्रीन शॉर्टकट्स का ऑप्शन, यानी लॉक स्क्रीन में जो शॉर्टकट है उसको आप कैसे सिलेक्ट करेंगे। जैसे अभी ग्लांस फॉर रियलमी है, आप चाहते हैं नहीं ग्लांस का जरूरत नहीं, गूगल असिस्टेंट चाहिए, तो बस यहाँ से इसको टच कर दीजिए। देखिए यहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है, यहाँ पर कैमरा आ जाता है। वो आप अपने लॉक स्क्रीन में जाएंगे और आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर कैमरा दिखता है और यहाँ पर आपको गूगल असिस्टेंट दिखता है। कैमरा खोलना हो तो ऐसे आप यहाँ से कैमरा खोल सकते हैं और असिस्टेंट खोलना हो तो यहाँ से आप असिस्टेंट को खोल सकते हैं। और ये देखिए बोलता है हाउ कैन आई हेल्प। और लॉक स्क्रीन शॉर्टकट के नीचे ही आपको ग्लांस फॉर रियलमी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर ये इनेबल है तो आपको 100% रिकमेंडेड है कि डिसेबल ही कर दीजिए, क्योंकि आपका मोबाइल डेटा भी खाता है, बैटरी भी चूसता है। और अगर आप नहीं जानते हैं कि ग्लांस फॉर रियलमी करता क्या है, तो ये हाई डेफिनेशन के इमेजेस को डाउनलोड करता है आपके लॉक स्क्रीन पे दिखाने के लिए, ताकि आपका लॉक स्क्रीन काफी अच्छा दिखे। मगर उसका कॉस्ट ये है कि आपका बैटरी यूसेज होता है, आपका मोबाइल जो है ज्यादा से ज्यादा यूज होता है और आपका डेटा तो यूज होता ही होता है। अब दोस्तों प्ले स्टोर से आप कोई भी ऐप को इंस्टॉल कर रहे होते तो आप देख सकते हैं कि इस तरह का आपको इंस्टॉलिंग का आता है और इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पर एक छोटा सा विंडो आ जाता है जो बताता है कि आपका ये ऐप सेफ है कि नहीं है। मगर ये यहीं तक नहीं रुकता है, ये जो स्पेस है यहाँ पर आपको ऐड भी भर भर के दिया जाता है, जिसको आप बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करते हैं। आप नहीं चाहते हैं कि आप जब भी कोई ऐप इंस्टॉल करें तो आपको कोई भी तरह का ऐड मिले, आपको वो ऐड की जरूरत ही नहीं है। तो उसको अगर करना हो तो आप कैसे करेंगे, तो आपको सेटिंग्स में जाना है, नीचे आना है, एप्स में जाना है और यहाँ पर ऐप मैनेजमेंट में जाना है, 3 डॉट्स के मेनू में जाना है, शो सिस्टम में जाना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है सिक्योरिटी एनालिसिस करके। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिक्योरिटी एनालिसिस आ जाता है और यहाँ पर इसको आपको बस डिसेबल कर देना है, डिसेबल ऐप कर देना है। ऑब्वियसली ये आपसे अनलॉक पैटर्न मांगेगा, पैटर्न दे दीजिए और ये अब ऐप डिसेबल हो गया है। यानी कि जब भी आप किसी भी थर्ड पार्टी ऐप को इंस्टॉल करेंगे गूगल प्ले स्टोर से, आपको वो स्क्रीन नहीं आएगा, आपको वहां पर ऐड नहीं आएगा और आप बिल्कुल हैसल फ्री तरीके से ऐप को यूज कर सकते हैं। रियलमी के इस डिवाइस में आपको एक बहुत ही कमाल का ऑप्शन मिलता है। अगर आप वॉल्यूम को बढ़ाते हैं तो आप देखते हैं वॉल्यूम बढ़ता तो है, लेकिन बढ़ते बढ़ते ये आप देख सकते हैं 200% तक चला जाता है, अल्ट्रा वॉल्यूम जो है ऑन हो जाता है। तो इसमें ऑब्वियसली आपको स्टीरियो साउंड नहीं दिया गया है दोस्तों, इसमें आपको डॉल्बी का सपोर्ट नहीं मिलता है, मगर ये जो 200% यानी अल्ट्रा वॉल्यूम का आपको सपोर्ट देखने को मिलता है, ये कमाल का चीज है। वॉल्यूम इतना तेज हो जाएगा और इतना बढ़िया हो जाएगा कि आपको बिल्कुल दोनों की कमी महसूस ही नहीं होगी। इसको जरूर से ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसा एक्सपीरियंस लगा 200% अल्ट्रा वॉल्यूम ऑन करके। अब आप ऊपर नीचे स्वाइप करते हैं तो आप देखते हैं वाईफाई का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। लॉन्ग टैप करते हैं तो वाईफाई में चले जाते हैं, मोर में जाते हैं तो वाईफाई के सेटिंग्स में चले जाते हैं, जिसमें वाईफाई असिस्टेंट आपको देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि ऑटो कनेक्ट टू बेस्ट वाईफाई को आपको जरूर से इनेबल कर देना है, ताकि जो भी बेस्ट वाईफाई है उससे ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाए और आप कभी भी डेटा से महरूम ना रहें। और सिर्फ इतना ही नहीं, ऑटो स्विच टू मोबाइल नेटवर्क भी इनेबल इसलिए करके रखना है ताकि ऑटोमेटिकली ये स्विच करता रहे मोबाइल नेटवर्क पे जब भी आपका वाईफाई का नेटवर्क स्लो हो या नहीं मिले, ताकि कभी भी डेटा आपके मोबाइल से गायब ना रहे। और इससे भी 2 कदम आगे इसमें आपको डुअल चैनल एक्सेलरेशन भी देखने को मिलता है, जिसको आपको जरूर से इनेबल करके रखना चाहिए। और फिलहाल इतना ऐप है जो सपोर्ट करता है डुअल नेटवर्क एक्सेलरेशन को, ताकि वाईफाई और मोबाइल डेटा एक साथ आपका काम करे, ताकि आपका जो इंटरनेट है वो ज्यादा से ज्यादा सबसे तेज आपको इस रियलमी डिवाइस में देखने को मिले। अब जब क्विक टॉगल की बात कर ही रहे हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब आप सिंगल टैप से ही क्विक टॉगल को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। अब आपको सिंगल टैप में ही ये सारा ऑप्शन मिल जाता है, आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं है। अंदर जाना हो तो आपको लॉन्ग टैप करके रखना है इस तरह से, जैसा कि मैंने आपको बताया। और क्विक टॉगल में ही आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर टाइम का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसपे आप जैसे ही टैप करते हैं तो यहाँ पर ये आपको अलार्म खोल देता है, यानी वर्ल्ड क्लॉक है, स्टॉप वॉच है, टाइमर है, सारा का सारा ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और ये जो ब्लू कलर का इफेक्ट है, एक्वामॉर्फिक इफेक्ट, ये देख सकते हैं कितना शानदार है, जो समय के साथ साथ चेंज होता है। ये धीरे धीरे मूव करता रहेगा एज में, इधर से इधर जैसे समय गुजरेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप इसके नीचे देखेंगे कैलेंडर है, इस पर टच करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके लिए कैलेंडर खोल देता है, जिसमें आप किसी भी एंट्री को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, अपने कैलेंडर एंट्री को मैनेज कर सकते हैं। और क्विक टॉगल में ही राइट साइड में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपने जितना भी डेटा यूसेज किया है उसका डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इस पे आप टैप करके रखते हैं तो जो भी डेटा यूसेज है उस सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दे देता है। इनफैक्ट डेटा यूसेज कौन कौन से ऐप ने किया है उसका डिटेल भी आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। और बैक जाएंगे तो आप देखेंगे डेटा यूसेज लिमिट को आप यहाँ सेट कर सकते हैं, डेटा सेविंग को यहाँ पर आप कर सकते हैं, नेटवर्क एक्सेस यहाँ पर आप एक्सेस कर सकते हैं कि कौन कौन सा ऐप जो है वो वाईफाई यूज करेगा, मोबाइल यूज करेगा, यहाँ से आप उसको पूरी तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। और क्विक टॉगल में ही डेटा यूसेज के ऊपर आप देख सकते हैं कि आपको मल्टीपल यूजर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। एग्जाम्पल के लिए क्लियरली आप देख सकते हैं अभी जो आप लॉग इन है वो आप एडमिन है, साथ में आप न्यू यूजर क्रिएट कर सकते हैं, गेस्ट यूजर क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पर यूजर को ऐड कर सकते हैं। यानी अगर आपको अपना मोबाइल मल्टीपल लोगों को देना होता है, आप नहीं चाहते हैं कि आपके किसी भी डेटा या आपके प्रोफाइल से कॉम्प्रोमाइज हो, तो आप न्यू यूजर बना सकते हैं, ऐड यूजर कर सकते हैं या गेस्ट यूजर के रूप में अपना मोबाइल हैंड ओवर कर सकते हैं किसी को भी, ताकि आपके डेटा पे किसी भी तरह का खतरा ना हो। अब ये वापस हम लोग क्विक टॉगल में आते हैं और देखते हैं कि कमाल का चीज आपको देखने को मिल जाता है। पहले यहाँ पर वाईफाई और ब्लूटूथ आपको आमने सामने दिख रहा था, मगर अब ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको म्यूजिक प्लेयर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यानी म्यूजिक प्लेयर जैसे ही आप प्ले करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा और म्यूजिक प्लेयर का आउटपुट क्या होगा, यहाँ से आप बस सिंगल टैप से सिलेक्ट कर
सकते हैं। आप देख सकते हैं अगर आप कोई भी बड्स कनेक्ट किए हुए हैं तो यहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। स्पीकर पर करना चाहे तो स्पीकर पे कर सकते हैं, यहीं से आप स्विच कर सकते हैं बहुत ही आसानी से मीडिया आउटपुट को। और इसी में कमाल का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। अगर आप एक बार और ऊपर से स्वाइप करते हैं तो आप देखते हैं कि 3 डॉट्स के मेनू में आपको एक नया ऑप्शन मिल जाता है एक्टिव एप्स का, जो अभी तक आपको देखने को नहीं मिल रहा था। तो ये एक्टिव ऐप करता क्या है दोस्तों, तो जैसे ही आप इसमें जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये जो ऐप है वो एक्टिव है। हो सकता है ये बैकग्राउंड में एक्टिव हो और धीरे धीरे आपका बैटरी चूस रहा हो, आपके मोबाइल का परफॉर्मेंस को लो कर रहा हो, जो ऑब्वियसली आपको पता नहीं चल पाता था पहले। मगर अब यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक्टिव एप्स में ये आ जाता है, जिसको आप फोर्सफुली स्टॉप भी कर सकते हैं। यानी कोई भी ऐप जो बैकग्राउंड में रन कर रहा हो, जो आपको दिख नहीं रहा हो, बैटरी को चूस रहा हो, यहाँ पर आप उसको फोर्सफुली स्टॉप कर दीजिए, किल कर दीजिए, जैसे कि नॉर्मली आप लैपटॉप या कंप्यूटर में करते हैं। अब जो क्विक टॉगल में ही तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वाईफाई इनेबल है, हॉटस्पॉट को भी इनेबल कर देते हैं, यानी वाईफाई टेथरिंग को आपका ये रियलमी का डिवाइस सपोर्ट करता है। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस बता देना है सामने वाले को, चाहे रिलेटिव हो चाहे फ्रेंड हो, कि ये आपका वाईफाई है, इसको आपने टेथर कर दिया है। वो उससे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकता है बिना किसी पासवर्ड के, बिना किसी हैसल के। और इसी में अगर आप नेक्स्ट पेज में जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको स्क्रीनशॉट स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन बिल्कुल हैंडी मिल जाता है। स्क्रीनशॉट में अगर आप लॉन्ग टैप करके रखेंगे तो स्क्रीनशॉट का जो भी ऑप्शन है उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे नॉर्मल स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रॉलिंग स्क्रीनशॉट लेना और पार्शियल स्क्रीनशॉट लेना है। इसको भी हम लोग डिटेल में देखेंगे, तो मोर में जाएंगे और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि 3 फिंगर स्वाइप डाउन स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। बस 3 फिंगर से आपको ऐसे कर देना है और देखिए स्क्रीनशॉट ले लेता है। स्क्रॉलिंग करना हो तो बस स्क्रॉलिंग बटन पे ये टच कर दीजिए, देखिए स्क्रॉल करने के लेगा ऑटोमेटिकली और स्क्रॉलिंग स्क्रीनशॉट ले लेगा। बस जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है तो आपको यहाँ से डन कर देना है और देखिए स्क्रीनशॉट प्रोसेस करके स्क्रीनशॉट को सेव कर देता है आपके गैलरी में। अब यहाँ पर आपको फर्दर ऑप्शन देखने को मिल जाता है कि जब आप स्क्रीनशॉट लेते हैं तो आप यहाँ पर क्या चाहते हैं, ओरिजिनल इमेज को डिलीट करना चाहते हैं। एडिट करने के बाद इस ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। नॉर्मली मैं प्रेफर नहीं करता इसको करने का। स्क्रीनशॉट का साउंड चाहिए तो यहाँ से इनेबल कर दीजिए और ये स्क्रीनशॉट का जो प्रीव्यू आया था लेफ्ट या राइट है, यहाँ से आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए आप ऐसे करेंगे तो यहाँ पर राइट में आ जाएगा। ठीक इसी तरह से आप देख सकते हैं कि अगर आप पार्शियल स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो 3 फिंगर से बस ऐसे आपको टच करके रखना है और आप देख सकते हैं पार्शियल स्क्रीनशॉट का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें रेक्टेंगल शेप है, एलिप्स शेप है और फ्री फॉर्म शेप है। तो जो भी शेप आप रखना चाहें, जैसे आप इस तरह का कोई भी शेप बनाना चाहते हैं तो आप बना लीजिए। देखिए इस तरह का स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे ले सकते हैं और एडिट करने का इतना सारा आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिससे आप इसको एडिट कर सकते हैं। अब ऑब्वियसली स्क्रीनशॉट के बाद आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग की तरफ ही देखना चाहेंगे तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी इसमें आपको देखने को मिल जाता है। लॉन्ग टैप करके रखिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग का जितना भी सेटिंग्स है देखने को मिल जाता है, जिसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग में साउंड आप कौन सा कैप्चर करना चाहते हैं। आप सिस्टम साउंड करना चाहते हैं तो इसको इनेबल कर दीजिए और माइक्रोफोन से भी साउंड को कैप्चर करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको इनेबल कर दीजिए। ठीक इसके बाद स्क्रीन रिकॉर्डिंग का जो रेजोल्यूशन होगा उसको आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। आप मीडियम कर सकते हैं, आप लो कर सकते हैं या आप कस्टम कर सकते हैं। यहाँ से 720p और यहाँ से बिट रेट को आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। बैक जाएंगे, इसके बाद फ्रेम रेट यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर आप फ्रंट कैमरा से भी रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते समय तो यहाँ से इसको इनेबल कर दीजिए। और स्क्रीन रिकॉर्डिंग के समय आप चाहते हैं कि जो टच है वो भी कैप्चर हो जाए तो शो स्क्रीन टचेस कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, होम स्क्रीन की सेटिंग्स में जाते समय आप यहाँ पर मोर में जाते हैं तो होम स्क्रीन की सेटिंग्स जाते हैं, मगर उसके पहले आप देख सकते हैं आपको यहाँ वॉलपेपर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आइकॉन मिल जाता है, विजेट्स मिल जाता है, लेआउट मिल जाता है और ट्रांजिशन मिल जाता है। तो इसको भी आप यहाँ से बहुत अच्छे से कस्टमाइज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको विजेट्स में जाना हो तो आप देख सकते हैं कि एक ही पेज में सारा का सारा विजेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, जिसको आप बहुत आसानी से एक्सेस करके यूज कर सकते हैं। और मुझे बहुत सारे कमेंट्स भर के आते हैं दोस्तों, जो होम स्क्रीन पे क्लॉक है वो कैसे आप लाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला क्लॉक है, गूगल क्लॉक को आपको इंस्टॉल कर लेना है और इस क्लॉक का विजेट को अपने होम स्क्रीन पे जाके सेट कर देना है। तो आपको इस तरह का क्लॉक जो है मिल जाएगा अपने होम स्क्रीन पे। अब वॉलपेपर क्लॉक थीम को एक्सेस करना हो तो दूसरा तरीका ये है कि आप सेटिंग्स में जाएंगे, वॉलपेपर इन स्टाइल में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉलपेपर को सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप वीडियोस थीम को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक इसके बाद आप चाहें तो फॉन्ट यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं और आइकॉन को यहाँ से आप पूरी तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। देखते हैं बाय डिफॉल्ट ये आपको एक्वामॉर्फिक डिजाइन देखने को मिलता है। अगर आप मटेरियल स्टाइल चाहते हैं तो यहाँ से आप मटेरियल स्टाइल सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप पेबल चाहते हैं तो पेबल कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि इस तरह का आपको डिजाइन देखने को मिल जाता है, या फिर आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं अपने अनुसार। अतरंगा शेप चाहिए तो अतरंगा दे सकते हैं, जैसा भी शेप आप चाहते हैं यहाँ पर दे सकते हैं। और इसमें अगर नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप साइज को बढ़ा घटा सकते हैं। आप अंदर के आइकॉन को अगर बढ़ाना घटाना चाहे तो इस तरह से बढ़ा घटा सकते हैं। इसके बाद आइकॉन के साइज को आप यहाँ से बढ़ा घटा सकते हैं। ओवरऑल आइकॉन का साइज यहाँ से बढ़ घट सकता है। इसके बाद नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं कि अगर आप वॉलपेपर के कलर से मैच करना चाहते हैं आइकॉन के कलर को तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ऐप नेम आप नहीं दिखाना चाहते हैं तो यहाँ से डिसेबल कर दीजिए। देखिए ऐप नेम गायब हो जाएगा, यहाँ से इनेबल कर दीजिए, देखिए वापस आ जाएगा। ठीक इसके बाद ऐप नेम के साइज को अगर आप बढ़ाना घटाना चाहते हैं तो देखिए यहाँ से आप इसको बढ़ा घटा सकते हैं। ठीक इसके नीचे आप देख सकते हैं आपको कलर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि पैलेट कलर है। दो तरह का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, फीचर्ड कलर देखने को मिलता है, वॉलपेपर कलर देखने को मिलता है। फीचर्ड कलर में आप देख सकते हैं इतना सारा आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है और कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए। इस तरह से अगर आप कस्टमाइज चूज करना चाहते हैं तो बस चूज कर लीजिए और देखिए यहाँ पर आपको सारा प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। या फिर आप इस तरह का कलर को सिलेक्ट करना चाहें तो इस तरह कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रीव्यू की यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसा वो होगा। और अगर वॉलपेपर के कलर को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं वॉलपेपर में इतना सारा कलर है तो वॉलपेपर के
कलर को ऑटोमेटिकली उठा लेता है और आप जो भी करना चाहिए यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए वॉलपेपर के कलर्स को ये बाय डिफॉल्ट उठाता है और इसको बस आपको ओके कर देना है। ठीक है, इसके बाद आपको क्विक सेटिंग्स देखने को मिल जाता है, यानी क्विक टॉगल में जो आइकॉन्स है उसका शेप क्या होगा। आप यहाँ पे स्क्वायर कर सकते हैं, आप यहाँ पर तिरंगा शेप है वो कर सकते हैं, रोम्बस वाला आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल डिफरेंट शेप है। आप इस तरह से यहाँ पे प्रीव्यू भी देख सकते हैं कि इस तरह का शेप आपको देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ। तो आप सेटिंग्स में जाएंगे, इसमें सबसे नीचे आएंगे तो आप देखेंगे एडिशनल सेटिंग्स का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें सिस्टम नेविगेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बटन्स आप यहाँ पर देख सकते हैं यूज कर रहे हैं, मगर अगर आप राइट हैंडेड की जगह लेफ्ट हैंडेड है तो आप चाहेंगे ये बैक बटन जो है आपके लेफ्ट में रहे, तो यहाँ से आप स्वाइप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि बैक बटन अब यहाँ पे लेफ्ट में आ जाता है। इसके बाद एक बहुत ही कमाल का चीज है, आप अपने होम बटन पे लॉन्ग टैप करके रख सकते हैं तो आप देखते हैं कि असिस्टेंट आ जाता है, जो कभी कभी आपको बहुत एनोइंग लगता है, आप नहीं चाहते हैं ऐसा हो। तो यहाँ पर देखिए क्लियर ऑप्शन है होम बटन को डिसेबल करने का, यहाँ डिसेबल कर दीजिए। अब होम बटन को आप लॉन्ग टैप करके कुछ भी नहीं होगा। मगर इसमें कमाल का चीज ये नहीं है दोस्तों, अगर आप अपने आईफोन की तरफ फोन को यूज करना चाहते हैं, यानी जेस्चर मोड में चाहते हैं जिसमें ये बटन ना हो, होम बटन बैक बटन कुछ भी ना हो, तो ये जेस्चर को बस सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं बटन गायब हो गया, एक बार यहाँ पर आ जाता है। इसके बाद बैक जाने पे आप वाइब्रेट करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को इनेबल कर दीजिए। अगर आप बैक जाने पे प्रीवियस ऐप में स्विच करना चाहते हैं तो आप इसको इनेबल कर दीजिए। और गेम में अगर आप इस मिसटच को प्रिवेंट करना चाहते हैं, यानी गलती से आपका जेस्चर जो है गलत तरीके से गेमिंग में काम ना करे, तो इसको इनेबल कर दीजिए। इसके बाद आप देख सकते हैं लर्न जेस्चर है, उसकी जरूरत ही नहीं है, मैजिकल टिक गुरु है आपको बताने के लिए कि जेस्चर को कैसे यूज करना है। होम स्क्रीन पे जाना है, कुछ नहीं करना है, नीचे से ऊपर स्वाइप कर दीजिए, देखिए आप होम स्क्रीन पे आ जाते हैं। अब आपको रिसेंट्स ऐप में जाना है तो नीचे से ऊपर स्वाइप करके रखिए और होल्ड करके रखिए अपने होम स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं कि आप अपने रिसेंट्स ऐप में आ जाते हैं। अब अगर आपको बैक जाना हो तो ऑब्वियसली आप इस बैक का तो यूज नहीं करेंगे, बस किसी भी एज से अंदर की ओर ऐसे कीजिए, देखिए आप बैक हो जाते हैं। इवन लेफ्ट से आप अंदर की ओर करेंगे और देखिए बैक हो जाता है। और अगर आप किसी प्रीवियस ऐप में स्विच करना चाहते हैं तो बैक करके आप लॉन्ग बैक करके रखिए, देखिए आपको यहाँ पर आइकॉन मिल जाता है क्रोम का और ये देखिए क्रोम में स्विच कर जाएगा। अगेन आप प्रीवियस ऐप में स्विच करना चाहते हैं तो अगेन आप यहाँ से ड्रैग करके रखिए, देखिए पहले बैक होगा। आप सेटिंग्स में जाना चाहते हैं, देखिए आप सेटिंग्स में चले जाते हैं। अब एक ऐप से दूसरा ऐप में स्विच करना चाहते हैं तो बस इस बार से ऐसे कर दीजिए, देखिए आप एक ऐप से दूसरे ऐप में कितना आसानी से स्विच कर जाते हैं। ठीक इसी तरह से राइट टू लेफ्ट भी अगर आप करना चाहें तो आप इस तरह से कर सकते हैं एक ऐप से दूसरा ऐप में स्विच करने के लिए। और आपको तलब ये लगता है कि ये जो बार है ये भी ना दिखे तो यहाँ से इसको डिसेबल कर दीजिए, देखिए हाई जेस्चर बार है ये गायब हो जाएगा, मगर काम वही करेगा। नीचे से ऊपर स्वाइप कीजिए, होम स्क्रीन पे चले जाएंगे। तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए तमाम दोस्तों के साथ। जैसा कि मैंने आपको बताया पुण्य का काम है, करते रहना चाहिए। थोड़ा पुण्य और कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए ताकि हम जब भी ऐसे ऐसे मजेदार और नॉलेजफुल वीडियोस लाते हैं आपको सबसे पहले पता चल सके। और आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर बताइए कि आपको ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स कैसे लगे। कमेंट सेक्शन में आप हमको बता सकते हैं कि कौन सा टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर आपको सबसे बढ़िया लगा। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए हमेशा की तरह। जय हिंद, जय भारत।